सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि आज की सुबह हम सब लोग एक साथ मिलकर मनन कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप इन दिनों में मनन के द्वारा, वचन के द्वारा आशीषित हो रहे हैं और प्रभु की नज़दीकी में बढ़ रहे हैं। कल के मनन में हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, बड़ा सवाल कल का यही था कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, हम सब के लिए अपनी जान को दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुए। अब आज के दिन हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे कुर्बान होने के बाद क्या हुआ और उसके हमारे लिए क्या मायने हैं। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें कि प्रभु आज के मनन में हमारी अगुवाई करें और हमें सिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र और सुंदर नाम से आपके सामने आते हैं। ये जानते हैं परमेश्वर पिता कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब हम आपसे आपकी अगुवाई को मांग रहे हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर इस समय उन सब के लिए जो एक मन हो के प्रभु जी इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि ये सब जब आज आपके वचन को सुनते हैं तो प्रभु ये तृप्त हों, मजबूत हों परमेश्वर, इनके हृदय प्रभु आनंद से भर जाएं, खुशी से भर जाएं प्रभु। इनकी आत्मा परमेश्वर पिता, हम सब की, जो हम सुन रहे हैं प्रभु आज आपके वचन को, हम सब की आत्मा प्रभु, हम सब का जीवन परमेश्वर पिता ढल जाए, वैसा बन जाए जैसा आप चाहते हैं प्रभु। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सब पे आपकी अगुवाई, सब पे आपकी आशीष हो प्रभु। आज के मनन से हमें आशीषित करें और सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम के द्वारा पिता आपको मिले। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल के दिन प्रभु यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाए जाने के बारे में हमने देखा। आज के दिन हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को जब सलीब पे चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह सलीब पे कुर्बान हो गए। उसके बाद यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जिसकी कब्र थी वहाँ पे, जिसने अपने लिए एक पहाड़ ले रखा था मोल, जिसमें उसने अपने लिए ये तय कर रखा था कि वो उस कब्र में रखा जाएगा मरने के बाद, और वो कब्र उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात उस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। अब प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से कुछ लोग कब्र पर गए। असल में प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से कोई नहीं था, परंतु मरियम मगदलीनी, मरियम गई और दूसरी मरियम, ये लोग वहां पर गए और जाके प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। वो गए वहां पर और उन्होंने क्या देखा कि कब्र पे से पत्थर हटा हुआ है। वो परेशान हो गए, दौड़ के गए पतरस को, यूहन्ना को, बाकी चेलों को बुलाने के लिए कि वो प्रभु की लाश को चुरा के ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। वो बड़ी परेशान हुए। सब चेले दौड़ के आए और आके उन्होंने देखा कि यीशु तो है नहीं। और फिर जब वो वापस चले गए, सब चेले चले गए, परंतु मरियम वहीं रुक गई। और मरियम रुक के वहाँ पर अंदर ही, जहाँ पर यीशु मसीह के शरीर को रखा गया था, वो वहीं पर बैठी थी और ढूंढ रही थी, कि सोच रही थी कि अब क्या करना है, क्योंकि वो कहती है मेरे प्रभु को ले गए हैं। सुनिए उसने क्या कहा 11वें वचन में, यूहन्ना 20 अध्याय। आज का मनन हम यूहन्ना 20 अध्याय से करेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय, ये फिर एक बार मैं बता दूं, प्लीज़ इस पूरे अध्याय को आप अपने निजी मनन में पढ़ें। परमेश्वर आपसे बात तभी कर सकता है जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। सिर्फ कहने से कि प्रभु मुझसे बात कर, प्रार्थना में मांगने से नहीं होगा, परंतु वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो खुद भी समय बिताएं वचन को पढ़ने में। यूहन्ना 20 अध्याय उसके 11 वचन में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिराने दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? स्वर्गदूतों ने मरियम से पूछा। उसने उनसे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ध्यान से सुने कि मरियम ने क्या कहा। उसने ये नहीं कहा कि यहां पर जिसकी कब्र थी उसको ले गए हैं, जिसकी लाश यहां पर थी वो लाश को ले गए हैं, उसने ये नहीं कहा। उसने ये भी नहीं कहा कि यीशु मसीह जो बड़े बड़े चमत्कार करता था वो। उसने क्या कहा? ध्यान से सुने, उसने क्या कहा कि वे
मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यीशु की लाश से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला था। यीशु मसीह जब जिंदा थे बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। जब पकड़वाए गए तो भीड़ बहुत कम हो गई। अब मर गए तो बिल्कुल ही कोई नहीं था। यीशु के सिर्फ चुने हुए कुछ चेले, और उनमें से भी एक मरियम थी। जब लाश भी नहीं है तो भी वो रो रही है कि अब क्या, और वो कह रही है कि मेरे प्रभु को ले गए हैं। ये था उसका प्यार। कई लोगों का प्यार जब तक उनको फायदा मिल रहा है तब तक उनका प्यार जिंदा है। कई बार जो हमें चाहिए होता है, जो हम मांगते हैं, जब हमें नहीं मिलता तो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि सारी चीजें देने के से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है, उसने आपके और मेरे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपनी जान को दिया है। उससे बढ़ के और क्या कीमत का हम इंतजार करते हैं। मरियम ने अपने हृदय में यह जान लिया कि ये ही मेरा प्रभु है, और उसने कहा कि वो मेरे प्रभु को ले गया और मैं नहीं जानती कहां रखा है। और फिर उसके साथ कुछ हुआ। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर पहचाना नहीं कि वो यीशु है। किसको देखा? वो यीशु जिसको 3 दिन पहले सलीब पे चढ़ा दिया गया, जिसने कोड़े खाए और उसकी छाती में भाला तक मारा गया और उसमें से खून नहीं निकला, सिर्फ पानी निकला। यानी कि यीशु के लहू का आखिरी कतरा तक बह चुका था, कुछ नहीं बचा था। और यीशु मसीह को जब सलीब से उतारने वाले तो उससे पहले भाला मार के देखा गया और वहां पर पानी निकला, तो पक्का हो गया कि यीशु मर गया। अब उसी यीशु को ये लोग कब्र में छोड़ के आए थे, और अब वही यीशु मुर्दों में से जी उठा है और मरियम को दर्शन दे रहा है। पर मरियम ने अभी पहचाना नहीं है। मरियम क्या सोचती है? 15वें वचन में यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? मरियम ने माली समझकर यीशु से कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता दे उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। कैसे लेके जाएगी? एक स्त्री शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से बहुत मजबूत होते हैं, परंतु शारीरिक रीति से एक पुरुष से कमजोर होती हैं। और एक आम आदमी को उठाना ही मुश्किल बात है, परंतु ये तो मर चुके हैं। ये लाश को अब 3 दिन हो चुके हैं। ये कह रही है, मैं ले जाऊंगी, तो मुझे बता दे। वो कैसा भी है, वो जिस भी हालत में है, उसको कहीं और मत करो, बस मुझे बता दो मेरा प्रभु है, मैं उसको ले जाऊंगी। उसने माली समझ के कहा, यदि तू ले गया तो बता दे कहां रखा है, मैं ले जाऊंगी। यीशु ने 16वें वचन में उससे कहा, मरियम। और जैसी यीशु ने कहा मरियम, उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी भाषा में कहा, हे रब्बूनी, अर्थात हे मेरे गुरु। यीशु मसीह ने मरने के बाद भी मुर्दों में से जी उठ के मरियम को दर्शन दिया, उसको जो यीशु को खोज रही थी, बिना लालच के, बिना किसी बात के, बिना किसी स्वार्थ के उसको दर्शन दिया। बहुत सारे और मायने हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के, बहुत सारी और चीजें हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में जो हम सीख सकते हैं। पर आज मैं इसी सवाल के साथ रुकना चाहूंगा। बहुत सारी और चीजें मैंने सोचा था कि मैं बांटूंगा, परंतु आज इसी बात पर, इसी यहीं पर हम रुकते हैं थोड़ी देर। जब आपको प्रभु से कोई फायदा नहीं मिलना लगता है कि अब नहीं मिलेगा कोई फायदा, या फिर जब आपको कलीसिया से कोई फायदा नहीं मिलता, या आपको लगता है कि अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तब आपका विश्वास कैसा है? हमने प्रभु से कुछ मांगा, प्रभु ने नहीं दिया, वो परिस्थिति खत्म हो गई, एक तरह से वो द्वार बंद ही हो गया। तो प्रभु से हमने मांगा, प्रभु मुझे ये दे दे। कुछ लोग एक बेटा दे दे, कुछ लोग एक बेटी दे दे, कुछ लोग नौकरी दे दे, कुछ लोग मेरे परिवार में जो बीमार है वो ठीक हो जाए। परंतु इन सारी बातों का प्रभु ने अगर उल्टा जवाब दे दिया तो कुछ लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ खत्म हो जाता है। पर आज मरियम की जिंदगी से सीख लें, असल रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो एक ही बार, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो वो बपतिस्मा आपकी खुशी के टाइम पे लिया हुआ निर्णय नहीं होना चाहिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि मैं यीशु के साथ अपने पुराने जीवन के लिए मारा गया, गाड़ा गया, अब नए जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठा हूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, वैसे अब मैं भी एक नया व्यक्ति जी उठा हूं। क्या सच में ऐसा है हमारे साथ? या हमारा
प्यार, हमारा रिश्ता, प्रभु के प्रति हमारा आदर, प्रभु के प्रति हमारा समर्पण, उसके प्रति हमारा प्यार सिर्फ इस बात पर निर्धारित है कि हमें क्या मिलेगा, तो वो सच्चा प्यार तो है ही नहीं। वो स्वार्थ है, वो छल है, वो धोखा है। मरियम की जिंदगी में ऐसा नहीं था, कुछ नहीं मिलने वाला अब, और दुख और मुश्किल और समस्या बढ़ने वाली है उसके लिए, पर उसको कोई फर्क नहीं था। उसके लिए वो जो कुर्बान हुआ है वो मेरा प्रभु है। कहाँ ले गए हो मेरे प्रभु को बता दो। वो अगर मुझे कोई फायदा नहीं देगा, कोई फर्क नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे निंदा उठानी पड़े, चाहे उसके लिए मुझे दुख उठाना पड़े, पर वो मेरा प्रभु है। उसने मेरे लिए जो कर दिया एक बार, बस वो बहुत है कि मेरे सारे पाप उसने अपने ऊपर उठा लिए। उसको क्या जरूरत थी ये करने की, पर उसने उठा लिए। उसने चाहा, उसने ये निर्णय ले लिया कि मैं आऊंगा, मैं मरूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, मैं अपनी जान को तुम्हारी जान के बदले में दे दूंगा ताकि तुम्हारी जान बचाई जाए। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उसके बाद मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, मैं जा रहा हूं अपने पिता के घर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। मुर्दों में से जी उठ के यीशु मसीह स्वर्ग गए और वहां पर आपके और मेरे लिए एक जगह को तैयार करने के लिए गए हैं। रब मरियम ने ये देख लिया कि कोई अब उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, पर उसने ये जान लिया, उसने प्रभु के साथ जो रिश्ता था वो जीवन और मृत्यु के बाद तक का भी बना लिया। हमारा रिश्ता कैसा है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बहुत सारे और मायने हैं, पर आज हम इस बात पे ध्यान देंगे कि क्या हमारा रिश्ता प्रभु से सिर्फ इसी बात तक है कि हमें क्या मिल सकता है, या फिर जब हमें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, सब कुछ उल्टा भी हो जाएगा, तब भी हमारा रिश्ता प्रभु के साथ वही है, बल्कि उससे और ज़्यादा गहरा है। और यदि ऐसा है तो हमने सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना परमेश्वर करके ग्रहण कर लिया है, और हम सच में आशीषित लोग हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।